हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बेसिकली देखने वाले हैं स्ट्रिंग के मुख्तलिफ मेथड्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और बेसिकली हम आज फर्स्ट डेटा टाइप को एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसके डिफरेंट मेथड्स देखने वाले हैं। स्ट्रिंग के मेथड्स तो बहुत ज़्यादा हैं और मैं तमाम मेथड्स को इस एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता, बट कुछ बेसिक और ज़रूरी मेथड्स जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, जहां से आप बाकी मेथड्स को देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं। लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो हेलो सिंपल टेक्स्ट। ठीक है। इन मेथड्स को आपने रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपने सिंपली इस टेक्स्ट को देखते जाना है। ये जो सामने आपके टेक्स्ट के बने हेलो सिंपल टेक्स्ट, और हम इन पर एक एक मेथड को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको चीजें खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं अगर इस अपने टेक्स्ट को देखूं तो मेरे जहन में पहला सवाल यह आता है कि सपोज मेरे इस टेक्स्ट का लेंथ क्या होगा। ठीक है। उसके लिए एक मेथड है हमारे पास। ये तमाम मेथड्स जितने हैं इनका आउटपुट जो है आप एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली उसको कंसोल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्ट्रिंग और मुझे अपने स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए। मैं कहता हूँ डॉट लेंथ। ठीक है। और मैंने इसका लेंथ ले लिया। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा 17 इस टेक्स्ट का लेंथ है। ठीक है। इसमें ये एम्प्टी स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह एवरीथिंग इंक्लूड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सपोज अगर मैं देखूं तो मैं इस टेक्स्ट को मेरे पास ये सिंपल केस में है तो मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। लेट्स सपोज मैं कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर दो मेथड्स हैं, जहन में रखिएगा, टू अपर केस सिंपल और टू लोकल अपर केस। जो लोकल अपर केस होता है बेसिकली ये रूल्स को फॉलो करते हैं आपके सिस्टम के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। मीन आपने रीजन कौन सा चूज किया है, आपने लैंग्वेज कौन सा चूज किया हुआ है। ठीक है। हम नॉर्मल जनरल का जो अपर केस की है उसको यूज करते हैं और आप कंसोल में देखेंगे कि आपको ये टेक्स्ट सारा अपर केस में शो हो जाएगा। ठीक है। होप गाइस आपको ये समझ में आ रही है, चीजें बहुत सिंपल हैं। सिमिलरली ये मेरे पास अपर केस था। अगर मैंने लोअर केस में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर सिर्फ मैं लिखूंगा लोअर केस। अगेन इसमें दो मेथड होते हैं, लोकल लोअर केस भी होता है। ठीक है। जिसका सेम ही काम है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर आपको ये सारे का सारा टेक्स्ट लोअर केस में मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कि लेट्स सपोज मैंने चेक करना है कि मेरा टेक्स्ट किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मैं सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद। ठीक है। और मैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जहां पर मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ, मतलब मेरा स्ट्रिंग एच से स्टार्ट होता है। जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा, विच मीन कि ये टेक्स्ट वाकई में एच से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ कोई और लेटर लिखता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मीन्स कि हमारा ये टेक्स्ट जो है वो एच से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसको मैं वापस से यहाँ एच कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज के ये स्टार्ट विद था। अब मैं चेक करूँ कि मेरा टेक्स्ट एंड किसके साथ हो रहा है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ एंड्स विद। ठीक है। और यहाँ पर सिंपली मैं टी लिख देता हूँ, जो कि मेरा टेक्स्ट टी के ऊपर जो है ना वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखें आपको ट्रू रिटर्न हो गया। ये स्टार्ट और एंड था। इसके अलावा अगर मैंने चेक करना है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो किस लोकेशन पर इसके स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं लिख देता हूँ सिंपल स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर 8। ठीक है। और लेट्स सपोज मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास 4 के ऊपर क्या है। ठीक है। मैं जब रिफ्रेश किया तो इसने मुझे ओ रिटर्न किया, विच मीन ये इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। HELLO मीन के 4th इंडेक्स के ऊपर ओ आ रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली कैरेक्टर कोड भी इसके अंदर एक होता है। ठीक है। आप कैरेक्टर कोड से भी चेक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कैरेक्टर का कोड क्या है, वो आस्की कोड आपको रिटर्न करेगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगी। कैरेक्टर कोड 8। ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि सपोज मेरे पास 2 इंडेक्स पे जो लेटर है उसका आस्की कोड निकाल के दो। 108 है मेरे पास एल का आस्की कोड। ठीक है। ये सिंपल कैरेक्टर 8 और कैरेक्टर कोड 8 के मेथड्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास है स्प्लिट। लेट्स सपोज मुझे इस टेक्स्ट को
चंक्स में डिवाइड करना है। इवन मुझे एक सिंपल एक एक करेक्टर चाहिए, सो मैं लिखूंगा console.log और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का कीवर्ड कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये मेरे टेक्स्ट का जो वेरिएबल है वो है, इसलिए मैं इसको बार बार लिखता हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपली स्प्लिट, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। सो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करता, सिर्फ कोटेशंस पास कर देता हूँ, तो ये हर करेक्टर को अलग अलग रिटर्न कर देगा, HELLO, ठीक है। इवन ये स्पेसेस को भी रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं स्पेस डालता हूं, तो अब क्या करेगा कि जहां जहां इसको ये स्पेस मिल रहे हैं इस टेक्स्ट के अंदर, उस जगह पे इसको स्प्लिट कर देगा। यहाँ हेलो, सिंपल, टेक्स्ट तीनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज मुझे कोई स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर स्प्लिट करना है, जैसे एम के ऊपर मैंने स्प्लिट कर दिया, सो यहाँ पर आप देखें हेलो SI अलग हो गया और टेक्स्ट अलग हो गया। एक बात याद रखिए कि जिस करेक्टर के ऊपर आप इसको स्प्लिट करेंगे वो करेक्टर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें एम मेरे पास इस टेक्स्ट में रिटर्न होके नहीं आया, ठीक है। ये था स्प्लिट का मेथड। इसके अलावा आप अगर सर्चिंग के टेक्निक्स देखें, ठीक है, कोई स्पेसिफिक करेक्टर को फाइंड करना हो, या एक मेथड तो मैं बता चुका हूँ जैसे करेक्टर एट है, ठीक है, उस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं। बाकी हमारे पास और मेथड्स भी हैं, जैसे कि मैं console.log करता हूँ और string डॉट सर्च का मेथड में यूज करता हूँ, ठीक है। सर्च का मेथड भी आपके पास होता है, जैसे मैं स्मॉल s के लिए, ठीक है, करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ, तो इससे मुझे इंडेक्स रिटर्न कर दिया है कि ये 6th इंडेक्स के ऊपर है। एक और मेथड है इंक्लूड का, ठीक है, एक और मेथड है इंक्लूड्स का, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स किया, ये क्या करता है कि ये बेसिकली आपके पास ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे मैंने s किया, मैं चेक कर रहा हूँ कि इस टेक्स्ट के अंदर s अवेलेबल है या नहीं, तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। सो सर्च है, इंक्लूड्स है, इन मेथड को आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक लेटर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे एल जो है इस टेक्स्ट के अंदर रिपीट हो रहा है, या ई रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। सो मैं CLG करता हूँ, मैं स्ट्रिंग डॉट उसके लिए चेक करता हूँ कि सपोज मुझे लास्ट वाला दिखा दो, सो मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ ई करूंगा यहाँ पर। सो ई जिस लास्ट इंडेक्स के ऊपर है वो मुझे ये रिटर्न करेगा, यानी 14 के ऊपर यहाँ इस जगह मुझे ई मिल रहा है, ठीक है। सो इसके अलावा क्या है कि सपोज आपको एक स्मॉल पोर्शन चाहिए इस टेक्स्ट का, ठीक है। अगर इस टेक्स्ट का एक स्मॉल पोर्शन आपको चाहिए, जैसे मुझे सिंपल चाहिए, इसमें से टेक्स्ट में से मुझे सिंपल को निकालना है, ठीक है। सो क्या होगा, मैं सिंपली लिखूंगा CLG, ठीक है, और यहां पर मैं पास कर दूंगा स्ट्रिंग डॉट और मैं लिख दूंगा स्लाइस, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज का स्लाइस होता है ना, नॉर्मली पीस जिसको कहते हैं, ठीक है। और मैं लिखता हूँ सपोज यहाँ पर 6 से 13, ये इंडेक्सिंग है, ठीक है। 6 से 13 मीन ये 6 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर तक सिंपल मेरे पास अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि सिंपल रिटर्न हो चुका है, ठीक है। ये था स्लाइस का मेथड। इसके अलावा हमारे पास रिप्लेस का मेथड है। सपोज मैं CLG करता हूँ और मैं कहता हूँ स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, बेसिकली ये दो जो है वो आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कि लेट्स सपोज मैंने L को रिप्लेस करना है विद T, ठीक है। सो मैं कंट्रोल S करता हूँ, आप देखें कि यहाँ पर इसको जो फर्स्ट L मिला है बेसिकली इसने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, T के साथ। और यहाँ पर हम देखें कि लेट्स सपोज अगर मुझे इस टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, सो मैं लिखूंगा CLG स्ट्रिंग डॉट रिपीट, ठीक है, रिपीट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट, आप इसमें पास कर दें, सो मैं 3 पास कर दिया। सो 3 टाइम मेरे पास ये टेक्स्ट जो है वो रिपीट हो गया, जैसे हेलो सिंपल टेक्स्ट, हेलो सिंपल टेक्स्ट, हेलो सिंपल टेक्स्ट। सो होप गाइस आपको ये मेथड सारे समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके अलावा जो मेथड इस यहाँ मैं नहीं समझा सका, मैं आपको ये सारा का सारा लिस्ट जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। गो एंड चेक दैट, एंड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।